आज के इस व्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं दिन भर में कितने काम करती हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर स्कूल का टाइम होता है तो मेरी आँख खुद ब खुद 6 बजे खुल जाती है, और स्कूल की छुट्टी होती है तो खुद ब खुद 7 बजे नींद खुल जाती है। और मैं सोचती हूँ छुट्टी वाला दिन है तो लेट सोकर उठूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी आँखें खुल ही जाती है और फिर फटाफट से मैं अपना मुँह धो लेती हूँ। फिर फटाफट मुंह धोने के बाद मैं अपना मुंह पोंछ भी लेती हूँ। और अभी 7:30 बजे मेरे घर में 5 लोग जाग रहे हैं। वो 5 लोग कौन है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जाग रही हूँ ये मुझे पता है। और सुबह सुबह उठना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब स्कूल खुला हुआ रहता है तो तरह तरह के दिमाग में बहाने आते रहते हैं कि आज तो बहुत ठंड हो रही है। ठंड से याद आया, जैसे ही मैं मुँह धो रही थी पानी इतना ठंडा था कि मैं मुँह भी नहीं धो पा रही थी, लेकिन किसी तरह मैं धो ली। अब सर्दी आ रही है तो तरह तरह की बीमारियां भी होगी, सर्दी खांसी जुकाम तो पता नहीं क्या क्या। और फिर मेरी अम्मी मुझे बोलती है चाय बनाने को, तो मैं चाय बनाने आती हूँ तो देखो मेरा किचन कितना क्लीन है, क्योंकि मैं रात को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। और वहाँ छोले हैं, क्योंकि आज रात को छोले की सब्ज़ी बनेगी। और यह पतीली जो कि मैं अभी इसमें चाय बनाऊँगी। और चाय बन के रेडी है, ये मैं अपने लिए चाय लाई हूँ। इतने सारे पापे मैं खाती भी नहीं। सबसे बड़ा मेहनत का काम यह है जो मैं अभी करने जा रही हूँ। जग में पानी लेती हूँ और साबुन की कटोरी और ब्रश उठाती हूँ। जो भी दरवाज़ों पे ये पेंट कलर लगे हुए हैं इन सबको साफ़ करती हूँ, जो कि ये कितने मुश्किल काम है। एक दरवाज़ा तो मैंने चुटकियों में कर भी दिया है। ये आपको वीडियो में ऐसा दिख रहा हो कि मैंने कितनी जल्दी कर दिया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हाथ इतना दर्द हो रहा था। और नीचे फर्श पे भी बहुत सारे पेंट कलर गिरे थे, लेकिन वो साफ़ भी नहीं हो रहा था जल्दी, इतनी मजबूती थे वो उस कलर में। और दरवाज़े पे तो और भी जल्दी नहीं साफ़ हो रहा था। मैं तो बर्तन धोने वाले जूने से इतने लगड़ लगड़ के उसको साफ़ कर रही थी। और नाम के 3 दरवाजे हैं, लेकिन इसमें घंटे 3 से भी ज़्यादा लगे हैं, और मैं और मेरी बहन बहुत मेहनत की है। और उसके बाद हमारी सफाई कंप्लीट होती है और सारे में लास्ट में पाइप लगा के पानी मारते, फिर भी थोड़ा सा रह जाता है। और फिर फटाफट से मैं पोछा मारती हूँ कि आते जाते जो भी हमारे पैरों के निशान बने थे घर में वो सब। और फिर जैसे ही मैं पोछा लगा के देखी, पूरे घर बिखरा पड़ा था मेरे भाई का। पता नहीं रात के लोग कुश्ती खेलते लग रहा है बिस्तरों के साथ, पूरा बिस्तर। फिर मैं जल्दी जल्दी इस घर को सफाई करती हूँ क्योंकि 10 बज गया था, और इस वाले रूम में हमने ध्यान ही नहीं दिया था। शुक्र था कि अब्बू कदम नहीं पड़ा इस रूम में, अगर आ जाते गलती से तब तो हो गया हमारे साथ स्वागत। और उसके बाद ना ये टेबल बहुत एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, और मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना इसको घर में लगा दिया जाए। ये देखो ये ऐसे लग रहा है जैसे पेंटिंग का। पेंटिंग से मुझे एक और चीज़ याद आ गया, ऊपर ना बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सा हो रहा है, तो मेरे पास एक डार्क पिंक कलर का पेंटिंग कलर है। तो मैं सोच रही हूँ इसको क्यों ना पेंट कर दिया जाए। तो जब तेजी का धूप निकलेगा बाहर तब मैं उस दिन पक्का इसको पेंट करूँगी, और उसकी वीडियो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इसका नीचे का स्टैंड बहुत लड़खड़ाता है, इसके ऊपर अगर ज़्यादा वजन देना तो ये गिर ही जाएगा। और इस अभी जब तक के लिए मैं इस पर एक चादर उड़ा देती हूँ ताकि ये उबड़ खाबड़ सा ना दिखे, और मैं सही से उस पर लिख कर अपना पढ़ाई कर सकूँ। और देखो ये कितना मस्त लग रहा है, मुझे तो बहुत मस्त लगा। और मैं अपनी अम्मी को भी ला के दिखाई। हमारा ये वाला रूम बिल्कुल खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था अलमारी के अलावा। तो मैं सोची क्यों ना एक और टेबल भी रख देना। मेरी अम्मी ये सोच के मना कर रही थी कि ये टेबल तो मैं सिर्फ अपने स्टडी टेबल के लिए लगाई हूँ ताकि मैं और मेरी बहनें और मेरे भाई पढ़ाई कर सकें। लेकिन कोई भी आता है यहाँ पर चाय पी के कप रख के चला जाता है, और उठाना हमें पड़ता है। फिर गुस्सा आता है कि हमारी पढ़ाई करने की जगह है और यहाँ पर कुछ भी भीड़ लगा देते हैं। फिर मैं अम्मी को बोली कि अब से जो भी यहाँ पर भीड़ लगेगा वो सारा मैं उठाऊंगी, लेकिन ये टेबल मुझे लगाना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर में ये लगाना। और मैं इसको पेंट भी करना चाहती हूँ, और मैं करूँगी ऐसा। 2 टेबल है, एक मेरे भाई वाले रूम में और एक ये अब आ गया हमारे वाले रूम में, तो इन दोनों को मैं करूँगी। और फाइनली मेरी मेहनत हो गई, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ शाम का बर्तन धोने, जो कि मैं अपना एप्रन पहन लेती हूँ ताकि मेरा कपड़ा ख़राब ना हो जाए पानी लग लग के।
और अभी ना बहुत ज़्यादा हंसी आने वाला है क्योंकि मैं अपने बालों को 3 बार खोलती हूँ और 3 बार बांधती हूँ। अब इसका रीज़न क्या है चलो बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरे सर में दर्द होता है तो मैं अपने बालों को खोलती हूँ और फिर उसमें कंघी करके और उसको मैं बांध लेती हूँ अच्छे से। अभी तो मैं चोटी बांध चुकी हूँ लेकिन अभी ये एक और बार खुलेगा जो कि मुझे बहुत हंसी आती है खुद पे खुद। और फिर रात को मैंने आप सबको बताया था कि छोले की सब्ज़ी बनेगी तो मेरी बहन बनाई थी, पराठा था और साथ में था छोले की सब्ज़ी। और मुझे छोले की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और फिर मेरे भाई ड्यूटी पे से आए थे तो हम सबके लिए ये लेके आए थे रस मलाई जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था ये खाने में। और अब देखो मेरे सर में फिर से इतना दर्द हो गया कि मैं तेल लगाए बगैर रह ही नहीं सकती। और मेरी अम्मी गुस्सा भी करती है जब मेरे बालों में तेल नहीं लगा रहता और मेरे अब्बू भी बोलते हैं कि क्या हमारे घर में तेल नहीं है। इसीलिए मैं फटाफट तेल लगा ही लेती हूँ आखिरकार क्योंकि मुझे कल नहाना भी है। और मैं चम्पी करके अच्छे से अपने बालों में तेल लगाती हूँ बिल्कुल। और यही नहीं, सामने मेरी बहन मुझे देख के खूब हंसती भी है कि पता नहीं ये क्या कर रही है, कभी चोटी खोल रही है कभी कभी चोटी बांध रही है। और फाइनली अब मेरे दिमाग को मतलब मेरे सिर को थोड़ा सा रिलैक्स मिला। और उसके बाद मेरी बहन आके मुझे ऑर्डर देती है कि ये रूम गंदा हो रहा है इसको भी थोड़ा सही कर दे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन कोई काम नहीं करती है, खाली पूरा दिन ये बाजी की घर पे रहेगी। और मैं आप सबको अपनी बहन की एक सीक्रेट आदत बताती हूँ। जब भी उसके हिस्से में ज़्यादा बर्तन हो जाएगा ना तो वो एक बहाना लगाएगी कि मेरे सर में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और मेरी अम्मी भी ये है कि मेरी अम्मी उसके बातों में आ भी जाती है और मेरी अम्मी मेरे को इतना प्यार दिखाती है बेटा बेटा करके कि मुझे भी दया आ जाता है। और मैं सोचती छोड़ो छोड़ो कर ही देती हूँ, जब मैं भी एक ना एक दिन बहाना लगाऊंगी। लेकिन मैं लगा ही नहीं पाती बहाना क्योंकि मुझे घर देख के रहा नहीं जाता कि घर इतना गंदा है, इसलिए मैं सफाई कर ही लेती हूँ। और रात को 10 बजे मेरी अम्मी और मेरी छोटी अम्मी मेहंदी लगवा रही थी क्योंकि कल शादी में जाना था, इसीलिए दोनों को मेरी बहन ने मेहंदी लगा दिया है। और मैंने अम्मी की चूड़ी जब तक के लिए पहन लिया था जो कि मेरे हाथ पे इतना शूट कर रहा था, इतना मस्त लग रहा था, मुझे मन करता है पहन के रखूँ लेकिन नहीं। और फटाफट से मैंने दूध गर्म की और मैंने दादी को दी और मैं खुद पी दूध, जो कि थोड़ा थोड़ा गर्म था लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था लेकिन पीना ही पड़ा। फिर मिलती हूँ सुबह, जब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह उठती हूँ मैं, आज चाय नहीं पीती हूँ, कभी मैं चाय पी लेती हूँ, कभी सत्तू पी लेती हूँ, कभी चना खा लेती हूँ, कभी सुबह सुबह होते ही मैं नाश्ता ही कर लेती हूँ, मेरा कुछ भी होता रहता है। तो मैं आज सत्तू पी रही हूँ क्योंकि अब्बू के लिए बनाता है, अब्बू के लिए तो रोज़ाना ही बनता है लेकिन मैं आज पी रही हूँ। और मैं जा रही हूँ अभी नहाने, तो चलो फटाफट नहा के आते हैं। और मैं नहा के भी आ गई, देखो कितनी जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी नहा लेती हूँ, इन लोग की तरह ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। और फटाफट मैं अपने बालों को उलझा लेती हूँ। हेलो गाइस, सब लाइक करो। सब्सक्राइब भी बोलना नहीं आता बेचारे को, क्या बोलता है तू, दोबारा बोल दे। सब लाइक करो, वीडियो में क्लिक कर लो। वीडियो में क्लिक कर दो। और मैं गीले बालों में कभी भी बालों को नहीं सुलझाती हूँ, सॉरी, क्योंकि बाल बहुत गिरते हैं, सूखने के बाद ही हमें बाल को सुलझाना चाहिए। और उसके बाद मैं सूखने के बाद चोटी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल उधर से उधर उड़ते हैं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बाल ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि मैंने बाल कटवाए भी नहीं है क्योंकि मेरा स्कूल चल रहा है, अगर स्कूल नहीं होता तो पक्का मैं कटवा लेती, वैसे स्कूल नहीं भी होता तो भी मैं नहीं कटवाती क्योंकि मेरी अम्मी गुस्सा करती हैं। और फिर मैं रबड़ लगा के अपनी चोटी कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर दोपहर के समय में हमारे घर में मेहमान आए तो एक गिलास लिम्का बच गया था, मैं पी ली थी और बहुत ज़्यादा ही ठंडा था, मैंने एक घूंट पिया और अपनी बहन को दे दी थी। और बाहर जैसी आए देखो मौसम कितना अच्छा और कितना साफ़ हो रहा था और सब दोपहर के समय में सो रहे थे। उसके बाद मैं सबको उठाया और मैं अपने बकरी के बच्चे को मतलब सुल्तान को लेके बैठ, ये अभी तक भूखी है क्योंकि इसकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, लेकिन इसको हमने दूध पिलाया है बाहर का। मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।